हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स में चैप्टर है 2 चैप्टर 2 का नाम है लीनियर इक्वेशन वेरिएबल। क्या नाम है? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर 8th क्लास। आपने इस लीनियर के बारे में जानने से लीनियर इक्वेशन आपने 2 टर्म्स जाननी है। 3 टर्म्स जाननी है। 2 टर्म्स की जानकारी आपने रखनी है। कौन-कौन सी 2 टर्म्स? नंबर 1, सबसे पहले आपने रखनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। क्या रखनी है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। और नंबर 2 आपने जानकारी रखनी है भाई इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़ने से पहले आपने 2 टर्म्स के बारे में जानकारी रखनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? तो अब ये एक्सप्रेशंस सबसे पहली बात वन वेरिएबल में भी हो सकती है। इनके पास एक वेरिएबल हो या मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इनकी वैल्यू वेरी करें। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इनकी वैल्यूज़ वेरी करें मतलब बदलें मतलब बदलें। लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स, वाई, ज़ेड एटसेट्रा। इनमें आप कुछ भी वैल्यू रखिए, वो हमेशा डिफरेंट होगी, यानी इनकी वैल्यू वेरीज़ करे, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। नंबर 1, मैंने कहा एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, फिर एक वेरिएबल भी हो सकता है। एग्ज़ाम्पल देखिए जैसे 2x 2x प्लस 1, 5x y प्लस 6। ठीक है? जैसे इसमें क्या है, अगर हम बात करें इसके अंदर, तो अगर आप देखोगे में ये वेरिएबल है, इसमें ये वेरिएबल है और इसमें एक्स और वाई, एक तो ये वेरिएबल है और एक तो ये वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल है और एक तो ये वेरिएबल है वाई, 2 वेरिएबल हैं। ठीक है? एक्स और वाई, इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक्स और वाई। ये वेरिएबल्स कहलाए, क्या कहलाए? वेरिएबल्स कहलाए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमने पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहली चीज़। हम यूज़ क्यों करें? ठीक? इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम इस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में बना सकें। ठीक है? यूज्ड टू फॉर्म इक्वेशन आर लीनियर। मतलब कहने का क्या मतलब है? हम यूज़ करते हैं ताकि हम इक्वेशंस को क्या बना सकें? लीनियर बना सकें। कहना क्या चाहता है? मतलब इसका मतलब है इसका मतलब है जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वो हमेशा उसके एक्सप्रेशन की 1 होगी। मतलब मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अपीयरिंग इन एक्सप्रेशन इज़ 1। ये हमेशा इम्पोर्टेंट।
जो हाईएस्ट पावर होगी इसके वेरिएबल की वो हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। तो हम लीनियर एक्सप्रेशंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है? तो हाईएस्ट पावर जब 1 होगी तो उसको हम लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे, अदरवाइज़ वो नॉन लीनियर। ठीक है? हाईएस्ट पावर 1 होगी, इसको हम क्या कहेंगे? कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक? अदरवाइज़ कॉल्ड नॉन लीनियर। ठीक? हम थोड़ा-सा अब इसके बारे में हम थोड़ा-सा अभी थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे कि भई लीनियर एक्सप्रेशन नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं इक्वेशंस क्या होती हैं। हमने पढ़ा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है? इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम लिख दें 5x इक्वल टू, ठीक? अगर हम लिख दें x इक्वल टू 3, सॉरी, अगर मैं लिखूँ 2x माइनस 3 इक्वल टू 9 एटसेट्रा। आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? हम ये देख पा रहे हैं कि इनके अंदर जितने भी ये वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, हम इनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम की वैल्यू फाइंड करने चाहते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलती है बाय 5। के अंदर हम बात करें, x की वैल्यू हमें मिलती है प्लस 3 12 12/2। यानी हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू की फॉर्म में लिखा गया है। मतलब डिफरेंस क्या है एक्सप्रेशंस और इक्वेशन में? डिफरेंस क्या है इन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इक्वेशन यूज इक्वल टू साइन एंड इन एक्सप्रेशन इक्वल टू साइन हमेशा मिसिंग होता है। डिफरेंस ये है, इक्वेशन यूज इक्वल टू साइन, ओके, एंड इट इज मिसिंग इन, बस इतना ही फ़र्क होता है। सेपरेट एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर इक्वल टू का साइन मिस होता है और साइन लगा होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्या होता है लीनियर इक्वेशन। चलिए, हमने कहा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसकी पावर 1, फिर एक्सप्रेशन, सॉरी, लीनियर लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, क्या हो? हाईएस्ट नहीं 1 हो। जैसे 2x 2x प्लस 1 5/4 x माइनस 4 प्लस, ठीक है? इसकी हाईएस्ट पावर 1 हो कि वेरिएबल की, ऑफ वेरिएबल की, ठीक है? ये बताना मैं आपको भूल, यानी कि जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ वेरिएबल है, अगर हम बात करें, ये आपका वेरिएबल है, पावर कितनी है? 1 है। ये आपका वेरिएबल है, पावर कितनी है? 1 है और कोई वेरिएबल नहीं है इसके अंदर। ये आपका वेरिएबल है, की पावर कितनी है? 1 है।
की पावर कितनी है? 1 है। कितनी है? पावर 1 है। आपने ये जानना है। दूसरी बात आपने कहा जब भी नॉन लीनियर क्या होते हैं कि जो है नॉन लीनियर क्या होते हैं? ये तो था पहला लीनियर। दूसरा आपने पढ़ना है नॉन लीनियर क्या होती है? लीनियर क्या होता है? देखिए, नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस के अंदर जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ग्रेटर देन, जब भी ज़्यादा हो उसको हम नॉन लीनियर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, जेड क्यूब जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे इनके वेरिएबल्स की पावर। अब आप देखिए वेरिएबल्स की पावर जो है, ये वेरिएबल है, ठीक है, इसकी पावर 2 है। पावर कितनी है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ कितनी है? कितनी है? जब भी वेरिएबल की पावर जो पावर होगी वो वेरिएबल की पावर ज़्यादा मैक्सिमम पावर है ये, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर, हम क्या कहते हैं? नॉन लीनियर एक्सप्रेशन। आगे हम बढ़े, आगे हम देखते हैं कि आपने ये देखेंगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो जो इक्वेशंस होती हैं वो हमेशा इक्वल टू के फॉर्म में रखी जाती हैं। एक्स थ्री इजकल टू, अब आपके अंदर इसके अंदर कुछ टर्म्स जानने क्या होती हैं, ये आपके पास टर्म जानने क्या क्या है। तो हम कहते हैं द वेरिएबल चीज़, ये साइन हमेशा इक्वलिटी का साइन, ठीक है। तीसरी चीज़ आपने ये जानना है, ये टर्म है, हम कहते हैं वैल्यू, ये जो बदलती नहीं है, ये कभी भी चेंज नहीं होती, नॉट चेंज। अब एक टर्म आपने आप जो भी टर्म इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर है, ठीक है, जो भी टर्म्स इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको हम कहते हैं एलएचएस, इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड। जो भी टर्म इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे होगी हम कहेंगे आर, आर स्टैंड फॉर राइट, एच स्टैंड फॉर हैंड, एस स्टैंड, ये आपने याद वेरिएबल। अच्छा, सबसे पहले ये आपने जाननी है एक बात इसके अंदर। दूसरी बात आपने क्या जाननी है? दूसरी बात ये जाननी है कि जो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस होगी एलएचएस की और आरएचएस की, यह बताता है कि वेरिएबल की एक सर्टेन वैल्यू है, ठीक। मतलब क्या बोलता है कि एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर दिखा रहा है, ये बता रहा है, तो ये कह रहा है कि जो वेरिएबल की एक सर्टेन वैल्यू है, मीन्स
इसकी वजह से आरएचएस जो है एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल है, यानी दीज वैल्यू आर दी सॉल्यूशन। और ये जो वैल्यूज होंगी ये इक्वेशंस सॉल्यूशन होंगी। दीज वैल्यूज आर हाउ एंड आगे चल के हम इसको समझेंगे क्या ये। तीसरी बात, अगर कोई वैल्यू आपको इस तरीके से दे रखी है, ये हमें पता है ये क्या है हमारी इक्वेशन। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आगे तो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। बी पार्ट में कहना चाह रहा था वो यही कहना चाह रहा था, जब भी एलएचएस इक्वल टू जो जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं लेफ्ट हैंड साइड के और राइट साइड के बराबर हैं, तो ये बताता है कि वेरिएबल जो है वेरिएबल की एक सर्टेन वैल्यू होती है। और एक्स ये जो वैल्यूज होती है ये जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी सॉल्यूशन होती है। ये हैं सॉल्यूशन ऑफ। बात क्लियर हो गई। अब हम जानेंगे इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अगर दोनों साइड वेरिएबल, अगर दोनों साइड वेरिएबल हो कैसे करते हैं, तो सॉल्विंग हैविंग द वेरिएबल टेबल बोथ साइड। इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर दोनों साइड्स वेरिएबल्स। नंबर वन देखिए, एक इक्वेशन हमारे पास ये है 2x प्लस 3 इजकल टू एक्स प्लस, एक तो ये है हमारे पास। और एक इक्वेशन हम ले लेते हैं 5x प्लस 7/2 इजकल टू 2x। तो दो तरीके हैं। सबसे पहली बात सिंपल फॉर्म, मेथड टू, बाय ट्रांसपोज एलएचएस आरएचएस वाइज, यानी जो भी वैल्यूज हैं उनको आप एलएचएस से आरएचएस की तरफ ले आइए या आरएचएस से एलएचएस की तरफ ले आइए, यानी जो सेम वैल्यू जैसे हम बात करते हैं जैसे ये आपकी जो वैल्यूज हैं ये वेरिएबल्स की वैल्यू है, वो आप अलग कर लीजिए। और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं आप इनको अलग कर लीजिए। मतलब इन वैल्यूज को ट्रांसपोज कर लीजिए, यानी कि जो आरएचएस की वैल्यू है ये आरएचएस है, ये एलएचएस है, यानी कि एक्स आरएचएस की साइड है, इसको एलएचएस में ले आइए। और ये यानी कि सेम टाइप की जो वैल्यूज हैं उनको आप अलग कर लीजिए। जैसे 2x प्लस 3, अगर हम एक्स को इधर लेके आएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 2। इसी तरीके से ये 3 है, अगर हम इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो देखो कैसे माइनस करते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में एक्स कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2। यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा 1, और ये छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का 1, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू। ये हमारी इस इक्वेशन का, ये हमारी क्या है सोल्यूशन। दूसरी बात, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय मेथड वन। एक सेकंड मेथड और है,
सेकंड मेथड ये है कि आप बोथ साइड, यानी कि आप बोथ साइड डिवाइड टू रिड्यूस। इक्वेशन को कम करने के लिए आप बोथ साइड सेम वैल्यूज से मल्टीप्लाई माइनस जो है वो जो भी है करना चाहें कर दीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ दोनों साइड अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 2 मेरा कट जाएगा, इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कर ऐड कर ऐड भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है? तो आप मल्टीप्लाई साइड बाय, ठीक, जैसे 5x प्लस बाय 2 इक्वल टू डिवाइड टू एक्स इन माइनस 15 इन दोनों साइड में देखो ये जगह 10x, हाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा वही सेम कंडीशन, ठीक है? वही सेम कंडीशन करनी है। अब आपने क्या करनी है, ये हो जाएगा 10x और अब यहाँ क्या करना है ट्रांसपोज। आपने क्या करना है 3x एच एस 7 टू आर एच एस 10x एक्स टू 8 और प्लस का है तो वह जाएगा, ये बचेगा 7x, ये हो जाएगा -5, एक्स की वैल्यू 7 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, ये आप डिवाइड करोगे इसकी वैल्यू। इन दो मेथड तरीके से आप किसी जो है वेरिएबल्स को आप सॉल्व कर। उसके बाद आप चाहें वैल्यू को पुट करके ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा जो सॉल्यूशन निकला है सॉल्यूशन करेक्ट भी है कि नहीं। जैसे जब आप इन जैसे मान लीजिए x इक्वल टू -1 आप पुट करते हैं बोथ साइड में, दोनों साइड्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल टू आरएचएस और एलएचएस के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है? ये क्या है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्या है ऑफ, ये आपकी क्वेश्चन है, ठीक है? एक इक्वेशन हम कर लेते हैं, एक और करते हैं उसके बाद हम बताते हैं। अब जब हम इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करें, हम मान लेते हैं तो सिंपल फॉर्म। अब हम किसी इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन x+1 बाई 3 +1 इक्वल टू x माइनस रिड्यूस करना मैंने बताया सेकंड मेथड मेथड से। अब अगर रिड्यूस करना चाहते हैं एक एलसीएम, आप एलसीएम लीजिए ऑफ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से एलसीएम लेने के बाद आप उसको क्या कर दीजिए लाइक
बोथ साइड। अब दोनों तरफ ही आप इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। लुक, हाउ कैन मल्टीप्लाई? मैंने कहा कि एलसीएम ले लें, कि एलसीएम ले लें, एलसीएम डिनोमिनेटर। आपके पास 3 है और 6, एलसीएम लेना आता ही होगा, आई होप आप लोगों को। तो आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3 × 6, ये हमारा एलसीएम क्या होता है? स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कहलाया जाता है। जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है डिनोमिनेटर का, आपने निकालना है, आपने मल्टीप्लाई करना है इसका, जैसे मैंने बताया है। तो जैसे आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 6 एक्स माइनस में 6, ऐसे 6 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 6x प्लस 6 एक्स। आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगा, जब आप खोलेंगे जाएगा प्लस 6 12x प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 3। आप ऐड करेंगे 8, बाकी सब सेम प्रोसेस है। 11x बचेगा आपका यहाँ, और माइनस का 11 बचेगा। एक्स की वैल्यू आपको क्या जाएगी, आप एक्स की वैल्यू माइनस, ये आपका सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन आपका। अब टू चेक, अगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन क्या है वो सही है या नहीं सही है, वो चेक करने के लिए नॉट पुट, हमने इक्वेशन 1 नाम दिया, इक्वल टू माइनस, ठीक है। देखिए, जैसे ही आप एक्स की वैल्यू -7 पुट, हो जाएगा। जब भी आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जो है आ जाएगा, ये जो है आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ही। तो इस तरीके से आपने ये चेक करने हैं, इस तरीके से अपने एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करना है, ये चेक कर लेना है कि भाई हमारा जो है जो सॉल्यूशन निकल के आया वो करेक्ट है नहीं करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी ये क्लास। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट सेशन में है। थैंक यू।